बुद्धिमान हंस। कई बार छोटी से दिखने वाली समस्या बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़ों की सलाह को मानना चाहिए। उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। बड़ों की बात मानने और उनका सम्मान करने से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत बुद्धिमान था। सब उसको आदर से दादा बुलाते थे। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर लिपटे हुए पाया। दादा ने दूसरे हंसों को कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, दादा, भला ये छोटी सी बेल कैसे हमारी मृत्यु का कारण बनेगी? यही बेल देखते ही देखते बड़ी हो जाएगी। बेल का तना मोटा होकर पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बन जाएगी। इसी सीढ़ी के सहारे कोई बहेलिया चढ़कर हमें मार सकता है। दूसरा हंस बोला, दादा, आप तो एक छोटी सी बेल को लेकर परेशान हो गए हैं। परेशानी की तो बात ही है। आप सभी मेरी बात मानिए। अभी यह बेल नाजुक और छोटी है। इसे इसी समय नष्ट कर देना चाहिए। जब यह मोटी हो जाएगी तब हम इसे काट नहीं सकेंगे। लेकिन किसी ने भी बूढ़े हंस की बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा हो गया। अब सब हंसों को दादा की बातें सच्ची लगने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने गए हुए थे तो एक बहेलिया वहां आया। अब मजा आएगा। मैं जाल बिछाऊंगा और सारे हंस मेरे जाल में फंस जाएंगे। यह सोचते हुए उसने अपना जाल बिछा दिया और वह घर चला गया। शाम के समय सारे हंस घर लौटे। जैसे ही वे अपने घोंसले में जाने लगे, वे सभी जाल में फंस गए। सब डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन बूढ़ा हंस वह चुपचाप बैठा रहा। बूढ़े हंस को चुपचाप बैठा देखकर सभी हंस बोले, दादा, हमसे ऐसे नाराज होकर मत बैठिए। आपकी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। आप ही हमें बचा सकते हैं। पहले वादा करो कि आगे से तुम सभी मेरी बात मानोगी। सभी हंस बोले, जी दादा, हम वादा करते हैं कि आगे से हम आपकी सभी बातें मानेंगे। हम समझ गए हैं कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तुम मरे होने का नाटक करना। वह तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पे रखता जाएगा। जैसे ही वह आखिरी हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सभी उड़ जाना। अगली सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े हंस ने उन्हें समझाया था। बहेलिये ने सभी हंसों को मरा हुआ समझकर एक एक हंस को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही बूढ़े हंस ने सीटी बजाई, सब हंस उड़ गए। इस प्रकार बूढ़े हंस की समझदारी से सब हंस बच गए।